हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू लड़की का नाम है जिसको आपने अपनी बुक में देखा है। किताब आप खोल के बैठिए, आपको पता चलेगा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब वीरू की जो मम्मी है वो उसको एक मैसेज देके उसकी मासी के घर भेजती हैं। तो मौसी जो है वो उसको देख के अंदर बुलाती हैं और बैठाती हैं बैठक में। तो बैठक में उनके बहुत सारी किताबें हैं। वीरू जब देखती है तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती कि ओह, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। यानी पूरा रैक बना हुआ था, अलमारी बनी हुई थी और उस पर ढेर सारे रैक थे, खाने यानी रैक। और उस रैक पे पूरी किताबें ही भरी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। वो आंखें फाड़े यानी कि एकदम आश्चर्य से देखती रही कि इतनी सारी किताबें हैं। अंत में उसने साहस करके पूछा कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। थोड़ी देर बाद उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मौसी से पूछा कि आपके पास बच्चों के पढ़ने के लिए भी किताबें हैं। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने उसको रैक दिखाई कि ये वाला खाना और ये वाला जो है उसमें बच्चों की किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अब मौसी ने कहा कि पढ़ने के लिए तुम चाहो तो कुछ किताबें ले जा सकती हो। अब तुम अपनी पसंद बताओ कि तुम्हें किस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद है। किसी को कहानियों की किताब पसंद होती है, किसी को जीके रिलेटेड किताब पसंद होती है, किसी को साइंस से रिलेटेड किताब पसंद होती है। तो मौसी ने उससे भी उसकी पसंद पूछी। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। जब वीरू ने कहा कि उसे पता ही नहीं है कि उसे किस तरह की किताबें पसंद है, तो मौसी ने एक अच्छी सी किताब निकालकर उसको दी और कहा कि तुम ये पढ़ के देखो, ये तुम्हें पसंद आएगी। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। जब वीरू ने वो किताब देखी तो उसने लिया ही नहीं और घबरा के पीछे हट गई। बोली, ये तो बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर मौसी ने दूसरी बुक निकाल के दी और बोली, ये वाली अच्छी है, ये ठीक रहेगी, ये तुम पढ़ो। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो उसने क्या कहा कि ये बहुत बड़ी बुक है, मेरे बैग में ये नहीं आएगी बुक। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। अब मौसी ने फिर एक और किताब निकाली और इसके बारे में क्या ख्याल है, और पूछा वीरू से कि इसके बारे में क्या सोच रही हो, ये किताब कैसी रहेगी। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। वीरू किताब पलट के देखने लगी कि कैसी है बुक। फिर उसने कहा, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। ऐसे उसने उस किताब को भी रिजेक्ट कर दिया। मौसी ने कहा, यहाँ सहेली लिखा है, सहेली नहीं होगा, मौसी होगा। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब उसकी मासी क्या बोलती हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बुक सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने जितनी उसको बुक दिखाई उसने उसमें कुछ ना कुछ मीन मेख निकाल दिया कि ये तो मोटी है, ये तो बड़ी है, ये तो पतली है, इसमें तो बहुत कम पढ़ने को है, या इसमें तो तस्वीरें बहुत छोटी हैं। तो मौसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बुक सेलेक्ट नहीं कर सकती। तो एक काम करो, जब अगली बार तुम आना, नेक्स्ट टाइम आना, तो अपने साथ एक फुट्टा ले आना। फुट्टा यानी कि स्केल, जो लकड़ी की बड़ी स्केल आती है ना, वो। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। तो वीरू ने जब पूछा कि फुट्टा क्यों लेके आना है, यानी स्केल क्यों चाहिए, तो मौसी ने हंस के कहा
कि तुम स्केल से माप के बुक ले जाना। तुम्हें जितनी मोटी, जितनी पतली, जितनी बड़ी, जितनी छोटी बुक चाहिए तो तुम नाप के ले जाना, क्योंकि हर एक बुक में वो कुछ न कुछ नुस्ख निकाल रही थी। इसलिए वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। जब मौसी ने उसे इस तरह से मजाक किया तो उसे शर्म आ गई और उसने जो माँ का संदेश था, माँ की चिट्ठी थी, वो कागज़ टेबल पे रखी और भाग गई। तो ये आप लोग भी एक बार अपनी बुक से स्टोरी रीड कीजिएगा। थैंक यू।